पुराने ज़माने के मुफीद घरेलू टोटके। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता हो, रोज़ाना खजूरें खाएं। इसके अलावा लाल चुकंदर का इस्तेमाल भी उनके लिए बेहतरीन है। अपने नाश्ते और रात के खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करें। ये मोटापे को कम करने का सबब बनती है। अगर आपके फ्रिज में फफूंदी लग गई हो तो सफेद सिरका में बेकिंग पाउडर मिलाकर अपनी फ्रिज की सफाई करें। इससे फफूंदी साफ भी हो जाएगी और दोबारा भी नहीं लगेगी। सब्ज मिर्च को फ्रिज में रखने से पहले धोकर उसकी ऊपर की डंडी अलग कर दें। इस तरह मिर्चें काफी दिनों तक ताज़ा रहती हैं। दही बड़ों को नरम बनाने के लिए पिसी हुई दाल में 2 चाय के चमचे दही डाल दें। पनीर रखे रखे सख्त हो गया हो तो मलमल के कपड़े के एक टुकड़े को सिरके में भिगोकर पनीर को उसमें लपेट कर रख दें। ये नरम हो जाएगा। सर की खारिश और दाने दूर करने के लिए घरेलू टोटका। इज्जा गंधक आंवला सार 1 चाय का चम्मच, कमीला पाउडर 50 ग्राम, सरसों का तेल 120 मिलीलीटर। तरकीब: गंधक आंवला सार पाउडर और कमीला पाउडर लें। अब उसमें सरसों का तेल मिलाएं और पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को सर में अच्छी तरह लगाएं और आधे घंटे बाद सर धो लें। इसके इस्तेमाल से खुश्की दूर होगी, सर से खारिश खत्म हो जाएगी और सर से दाने भी दूर होंगे। दाने और खारिश पैदा करने वाले बैक्टीरियाज का भी खात्मा हो जाएगा। 7 दिन में शीशे जैसी चमकती जिल्द पाएं। बेसन में बस ये आम सी चीज मिलाएं। ऐसी अशिया इस्तेमाल होंगी जो आपके घर में ही मिल जाएंगी। बेसन 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चुटकी, शहद आधा खाने का चम्मच, दही 2 चम्मच। इन तमाम चीजों को मिक्स करके ब्रश या हाथों की मदद से चेहरे और 20 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद सादा पानी से चेहरा साफ कर लें। 1 दिन के इस्तेमाल के बाद भी आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। मुसलसल 7 दिन इस्तेमाल करके आपको अपनी रंगत चमकती दमकती और जिल्द नरमो मुलायम हो जाएगी। रूखे बेजान बालों के लिए हफ्ते में 2 दफा अपने बालों में तेल लगाएं। अगर बाल बहुत रूखे लगें तो इन पर थोड़ा सा दूध छिड़क कर कंघी करें, बाल नरम हो जाएंगे। 1 अंडा, 1 चाय का चम्मच जैतून, नारियल या सरसों का तेल और 1 या 2 चम्मच दही मिक्स करके कम से कम महीने में एक बार अपने बालों में आधे घंटे के लिए लगाएं और फिर शैम्पू कर लें। उल्टियां और मतली रोकने के लिए सुबह इमली का गाढ़ा रस 1 टेबल स्पून पी ले। रस सादा पानी में बना हुआ हो, इससे पूरा दिन घबराहट नहीं होगी। चनों को मजेदार बनाने का तरीका: चनों को रात को गर्म पानी के साथ भिगो दें। सुबह वो पानी निकाल कर दूसरा गर्म पानी डाल दें और साथ थोड़ी सी मसूर की दाल डालकर उबालने के लिए रख दें। लकड़ी के चम्मच के साथ वक्तन फवक्तन चलाते रहें। जब चने फटने लगे तो 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें। ग्रेवी के साथ चने बहुत अच्छे बनेंगे। सांस की बीमारी के लिए 1 सेब में 4 लौंगे दबाकर बाहर ओस में रख दें और कपड़ा ढक दें। सुबह उठकर निहार मुंह ये सेब खा लें। जोड़ों के दर्द के लिए: जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद पका हुआ नारियल लेकर उसके अंदर इसबगोल की भूसी भर लें। उसके बाद आटे की रोटी बेलकर पूरे नारियल पर लपेट लें और लोहे की कढ़ाई में खूब सारा तेल डालकर नारियल उसमें डालकर बादामी फ्राई कर लें। फिर उसे तेल से निकालकर ठंडा कर लें और लोहे की हथौड़ी से खूब कूटकर बारीक चूरा कर लें। हर रोज सुबह पानी के हमरा 1 खाने का चमचा खाएं। जोड़ों का दर्द चंद ही रोज में कम होते होते बदतरीज खत्म हो जाएगा। बच्चों का वजन कम हो तो बच्चे को सेब खिलाएं। सेब छीलकर उसके चौकोर टुकड़े करके उसे पानी की भाप में गला लें और शहद मिलाकर बच्चों को खिलाएं, बहुत ताकत आएगी। किचन में मौजूद ये 5 अशिया जो खवातीन की बड़ी मुश्किल आसान कर सकती हैं, जानिए ताकि सेहतमंद रह सकें। दांतों और सर दर्द से बचने के लिए लौंग का इस्तेमाल खाने में भी करें और इसका तेल भी इस्तेमाल करें। घुटनों की शिकायत से हर औरत परेशान है तो लौंग का इस्तेमाल लाजमी करें। लहसुन जिस्म की अकड़न, बुखार और जिस्मानी दर्द के लिए लहसुन का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। खुश्क खुबानी हामला खवातीन में खून की मिकदार को बढ़ाने
और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देती है। दालचीनी हार्मोनल प्रॉब्लम और जिस्मानी कमजोरी के लिए दालचीनी की चाय का इस्तेमाल करें और खानों में भी दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल करें। दही फटी हुई जिल्द को नरम और मुलायम करने में मदद देती है और खुश्की की वजह से बेजान बालों में जान डालती है, इसलिए दही को खाएं या जिल्द और बालों पर इस्तेमाल करें, आपको दोनों तरह फायदा होगा। फिटिंग वाले कपड़े पहनने से क्या होता है? माहिरीन कहते हैं वो कपड़े जो पेट के हिस्से के इर्द गिर्द चिपके हुए होते हैं वो पेट के अंदरूनी हिस्से को तंग कर सकते हैं, आपके मैदे को निचोड़ सकते हैं और तेजाब को ग़िज़ाई नाली में वापस धकेल सकते हैं। खाने के फौरन बाद लेट मत जाएं। माहिरीन कहते हैं खाने के बाद 1 घंटे तक सीधा रहना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा खाने से परहेज करें क्योंकि जब आपका मैदा फैल जाता है और फूल जाता है तो तेजाब दोबारा बढ़ सकती है। खाली पेट ना रहें। खाने या नाश्ते के बगैर 3 से 4 तबीयत का बाइस बन सकता है। कम खाना खाएं और आहिस्ता खाएं। खवातीन को जावित्री क्यों खानी चाहिए? जावित्री पाउडर की 1 चुटकी रोजाना सुबह निहार मुंह खवातीन अगर नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें तो ये उनकी सेहत और अंदरूनी मसाइल को खत्म करने में सबसे ज्यादा मुफीद है। किसी को माहवारी का मसला हो या हमल की मसाइल, हार्मोन्स की खराबी हो या जिस्मानी कमजोरी, खवातीन के जुमला अमराज मसाइल का हल इसमें पोशीदा है। बर्तनों की धुलाई के लिए इस्तेमाल शुदा चाय पत्ती को एक अलग बर्तन में निकाल कर खुश्क कर लें। अब इसको एक मलमल के कपड़े पर लगाकर उससे बर्तन वगैरह साफ करें। बर्तन चमक उठेंगे। आटे में से कीड़े कैसे खत्म करें? आटे में भूरे और सुर्ख कीड़े पड़ सकते हैं, लिहाजा इसे नमी से बचाना जरूरी है। आप जितना भी छान कर आटा अलहदा करेंगे ये फिर भी छानी से बाहर आ जाते हैं जो सेहत के लिए मुफीद नहीं। अगर आटे में कनस्तर या डब्बे में सौंठ का एक टुकड़ा रख दिया जाए तो कीड़े नहीं पड़ते और अगर मौजूद हों तो हैरत अंगेज तौर पर गायब हो जाएंगे। वॉशिंग मशीन में फिनाइल की गोली क्यों डालनी चाहिए? फिनाइल की गोली मशीन में डालने से 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि सरफ का इस्तेमाल कम होगा, कपड़ों की मैल कुचैल निकलने की वजह से मशीन का पानी जल्दी गंदा नहीं होगा और झाग भी ज्यादा से ज्यादा बनेगी जिनसे कपड़ों में चमक पैदा होगी। दूसरा फायदा ये होगा कपड़ों का फाइबर यानी धागा नरम रहेगा, उस पर ब्लीच का कोई असर नहीं रहेगा। जीरे और अजवाइन की रोटी के फायदे। जीरा सफेद और देसी अजवाइन साफ करके आटा गूंथते हुए आटे में डाल दें। खुश्क आटे में पहले मिलाएं, फिर उसे गूंदें, फिर उसकी रोटी पकाएं। अगर आटा 5 किलो का है तो उसमें 20 ग्राम अजवाइन और 20 ग्राम सफेद जीरा मिलाएं। मिक्स करके रख दें। जब भी गूंदें आपको मिक्स ना करना पड़े। ये बहुत हाजमे वाली चीज है, पेट भरने नहीं देती। खाने को जी ना चाह रहा हो, थकन हो, इसके लिए बेहतरीन चीज है। फिटनेस के लिए जबरदस्त चीज है, जायका भी और सेहत भी। क्या आपके फ्रिज से गोश्त, लहसुन और अदरक की बू आ रही है तो ये टोटका आजमाएं। अगर आपके घर में कुछ पुराने अखबार मौजूद हैं तो समझ लें कि आपका ये मसला हल हो गया। फ्रिज में बू की वजह उसमें पैदा होने वाली नमी है। अखबार की बॉल बनाकर अगर फ्रिज में रख दें तो ये सारी नमी को अपने अंदर जज्ब कर लेगी और बू पैदा नहीं होने देगी। इसके साथ अगर फ्रिज में खानों में अखबार का टुकड़ा बिछा दें तो भी ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन अखबार को भी कुछ अरसे बाद बदलना जरूरी है। क्या आप भी खूबसूरत मजबूत नाखून पाना चाहती हैं? आपको चाहिए मजबूत करने के लिए कैस्टर ऑयल से उनकी मालिश करें। इसकी वजह से नाखूनों की नशोनुमा बेहतर होगी और वो टूटने से भी महफूज रहेंगे। सफर के दौरान ये सब साथ रखें। मिंट फ्लेवर च्युइंगम अपने साथ रखें और वक्फे से चबाएं। सौंफ चबाकर खाएं, ये उल्टी भी रोकती है। लौंग और इलायची अपने साथ रखें। सफर के दौरान लीमू पानी पिए या किसी बोतल में